Three companies A, B, C are in the same type of business and hence have similar operating risk. However, the capital structure of each of them is different and the following are the details. तीन कंपनी है A, B, C. इक्विटी शेयर कैपिटल, मार्केट वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर. डिबेंचर ए में नहीं है, बी और सी में. मार्केट वैल्यू पर डिबेंचर और इंटरेस्ट की रेट. एज्यूम दैट द करंट लेवल ऑफ डिविडेंड आर जनरली एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली. ये कह रहा है जो करंट में डिविडेंड दे रहे हैं हमेशा उतना ही डिविडेंड कंटिन्यू रहेगा. इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट है ही नहीं. मतलब इस लाइन का मतलब है ग्रोथ रेट इज जीरो. इनकम टैक्स 50%. कंप्यूट WACC एज पर मार्केट वैल्यू वेट. सबसे पहले एक काम करते हैं, तीनों की KE और KD निकाल लेते हैं. कैलकुलेशन ऑफ KE, फिर तीनों की WACC निकालेंगे. KE का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट तो है ही नहीं, जीरो है तीनों में. तो सबसे पहले A की KE. D1 ये जो डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ एक्सपेक्टेड तो नहीं है बट ग्रोथ रेट भी जीरो है तो ये एक्सपेक्टेड हो गया. 2.7 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट में मार्केट प्राइस लेंगे 15 इंटू 100. ग्रोथ रेट तो जीरो है तो 2.7 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 18% KE. बी कंपनी में 4 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 इक्वल्स टू 20%. और सी कंपनी में 2.88 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 इक्वल्स टू 24%. नाउ वी कैलकुलेट KD. कैलकुलेशन ऑफ KD. डिबेंचर रिडीमेबल नहीं है तो KD का फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100. ए में डिबेंचर नहीं है, बी में डिबेंचर है. बी में डिबेंचर फेस वैल्यू 100 रुपये है, इंटरेस्ट की रेट 10% है तो एक डिबेंचर का इंटरेस्ट हो गया 10 रुपये. 1 माइनस टैक्स की रेट हमें दे रखी है क्वेश्चन में 50%. एक डिबेंचर की मार्केट प्राइस पता है, फेस वैल्यू भी पता है, मार्केट प्राइस पता है, दोनों पता हो तो हम मार्केट प्राइस को लेते हैं नेट प्रॉफिट में 125 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 4%. सी में इंटरेस्ट की रेट है 8%, फेस वैल्यू 100 रुपये तो इंटरेस्ट हो गया 8. 1 माइनस 0.50 यहाँ मार्केट प्राइस है 80 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 5%. कैलकुलेशन ऑफ WACC को कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले ए कंपनी में केवल एक ही सोर्स है. क्या सोर्स है? इक्विटी. अगर एक ही सोर्स होता है तो इक्विटी की कॉस्ट को ही हम WACC कहते हैं. टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं 18%. बी कंपनी में हमें टेबल बनानी पड़ेगी. बी कंपनी में टेबल बना के हमें WACC निकालनी पड़ेगी. सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सोर्स में इक्विटी शेयर और डिबेंचर. यहाँ लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू का वेट लेना है तो पहले इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू निकालते हैं. 2.5 लाख रुपए के शेयर है, एक 10 रुपये का तो 25,000 शेयर इंटू 20 रुपये, 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू. डिबेंचर में हमें दे रखा है 1 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 100. 1000 डिबेंचर, 1000 इंटू 125, मार्केट वैल्यू 1,25,000, 1,25,000. टोटल हो गया 6,25,000. वेटेज करेंगे तो 0.80, 0.20 वेटेज की टोटल 1. इक्विटी की कॉस्ट है बी में 20%, 20%. और ये इसकी डिबेंचर की कॉस्ट है 4%. तो ये हो गया 16% और 0.8% WACC 16.8%. नाउ वी कैलकुलेट WACC फॉर कंपनी सी. कंपनी सी में सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सोर्स में क्या क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर आएगा, डिबेंचर आएगा, अमाउंट. मार्केट वैल्यू निकालते हैं. यहाँ पर
इक्विटी शेयर 5 लाख के, एक 10 रुपए का, तो 50,000 शेयर इंटू 12 रुपये मार्केट वैल्यू, तो 6 लाख हो गई उसकी मार्केट वैल्यू इक्विटी की। डिबेंचर टोटल यहाँ पर हमें दे रखे हैं 2.5 लाख के, एक 100 रुपये का, तो 2,500 इंटू 80, 2 लाख, 2 लाख मार्केट वैल्यू, टोटल 8 लाख। वेटेज 0.75, 0.25, ये हो गया 1। इक्विटी की कॉस्ट यहाँ पर है 24% और डिबेंचर की कॉस्ट है 5%। इक्विटी की कॉस्ट 24% और ये 5%, ये हो गया 18% और ये हो गया 1.25%। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 19.25%।